नमस्कार दोस्तों। आज फिर देश एक बार 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर के फिर उबल पड़ा। यह संविधान संशोधन जो बिल है उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस अरेस्ट करती है तो 1 मंथ तक जेल में रहने के बाद वे स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे। इसके कारण ये देश में फिर एक बार तहलका मच चुका है कि आखिर इस बिल पर न कोई चर्चा हुई, न किसी को कोई सूचना दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह जो बिल है देश के सांसदों को 19 अगस्त 2025 को रात्रि में दी जाती है और सुबह में इस पर अमित शाह जी भाषण देते हुए संसद में लाते हैं। तो एक तरह से यह बिल ब्रिटिश काल का जो कानून राउलेट एक्ट था उसका प्रतीक है, क्योंकि उस कानून में बिना दलील, बिना वकील, बिना सूचना, बिना कोई वारंट निकाले हुए व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन आज़ादी के 80वें साल में पहुंचने के बाद भी कहीं न कहीं अंग्रेजी कानून राउलेट एक्ट फिर एक बार चर्चा में आ गई, जो सब लोग जानते हैं। क्योंकि राउलेट एक्ट के जो लाने का कारण था वह देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को कमज़ोर करना था, विचार अभिव्यक्ति का दमन करना था। उसी तरह से आज भी यह कानून बहस, संवाद को ध्वस्त करने वाली कानून, चूँकि देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो होता है वो संसद होता है और संसद जो है वो बहस और संवाद का स्थान है। लेकिन आज तक स्वतंत्रता के बाद भी भारत में कोई ऐसा बिल नहीं आया जो रात्रि में दिया जाए, उसकी सूचना दी जाए और सुबह में वो पार्लियामेंट में रख दिया जाए। एक तरह से ये जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, विशेष गहन पुनरीक्षण पर जो चर्चा चल रही थी उसका ध्यान भटकाने के लिए है और इस बिल के माध्यम से यह दिखाना चाहती है सरकार कि वो ब्रिटिशर्स से कम नहीं। तो SIR से 130 जो संविधान बिल संसद में लाया गया, उस संदर्भ में एक भोजपुरी में कहावत है, लगा लगा झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। इसका मतलब यह होता है कि जब पति पत्नी में झगड़ा होती है और पति घर में कुछ नहीं करता है तो उसका पत्नी जब उस पर दबाव बनाता है, जब उससे संवाद करता है, बहस होता है और जब समाज में पति की आलोचना की जाती है तो वह काम करने के लिए कलकत्ता पहुंच जाता है। क्योंकि हर एक टाइम के बाद सिटी का डिक्लाइन होता है, आदमी का भी डिक्लाइन होता है। उसी तरह से जो 60 के दशक में जो भी भोजपुरी सॉन्ग आते थे उसमें कहीं न कहीं कलकत्ता की जिक्र होती है। लेकिन आज दिल्ली की जिक्र हो रही है, क्योंकि सारा जो कानून बनते हैं वो सब दिल्ली में ही बनते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इस तरह से ये जो है दिल्ली फिर एक बार चर्चा में आ गई है। उसी तरह से
SIR कानून पर जब अमित शाह जी को, मोदी जी को धक्का लगती है, तब वो फिर 130वां संविधान संशोधन बिल पे पहुंच जाते हैं। इस संदर्भ में एक और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अभी 2-4 दिन पहले गया जी में सभा का आयोजन किया, उसके बाद वो डायरेक्ट कोलकाता जाते हैं। तो इसी संदर्भ में यह जो भोजपुरी का जो गाना की जो तो पंक्तियाँ हैं, सही चरितार्थ लगता है कि जब उनको बिहार के गया जी से धक्का लगती है, जब जनता धक्का देती है, तो कोलकाता पहुंच जाते हैं। और इस बिल से इन्हीं के पार्टी के जो स्वतंत्र विचार रखने वाले जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनको भी टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने बहुत पहले बोला था कि अब चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन गया है, अब पकौड़ा बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब यह होता है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, अब अमित शाह जी का नंबर है। तो इसी कारण यह बिल लाया गया है ताकि नितिन गडकरी जी को, जो प्रधानमंत्री के रेस में चल रहे हैं, उनको साइड कर दिया जाए। पहले भी प्रधानमंत्री के रेस में चल रहे थे, क्योंकि इन्होंने सारा मीडिया को अपने तरफ से खर्च दे करके, अपने कॉरपोरेट जगत के सहयोग से बीजेपी को जिंदा किया। उनको नहीं लग रहा था कि उनके साथ कोई चीटिंग करेगा, लेकिन मोदी एंड कंपनी जी के जो हनुमान कहे जाते हैं, अमित शाह जी, लॉर्ड कृष्ण आडवाणी के सहयोग से इनके खिलाफ 2013 के लास्ट और 14 के प्रारंभ में ED, CBI सबसे छापा मरवा करके इनको साइड कर दिया गया ताकि इनकी बदनामी हो जाए और ये प्रधानमंत्री न बने। लेकिन अंतर यह हुआ कि नितिन गडकरी जी को तो साइड कर ही दिया गया, लेकिन आडवाणी जी भी साइड हो, आडवाणी जी को भी साइड कर दी। एक कहावत है, आपकी मरे तो खुदा क्या करे। क्योंकि उस दौर में अगर सबको लग रहा था कि 2014 में बीजेपी वापसी करेगी, ऐसा माना जा रहा था कि अगर आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो नितिन गडकरी जी बनेंगे। लेकिन छिपे खाने में किस तरह से खेल करके और दोनों को साइड करके इन लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे सत्ता पे काबिज हो गए। अब एक चीज़ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर 130वां संविधान संशोधन बिल को लाया जाए तो इसको पारित करने में भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाने के लिए जितने संसद सदस्य के मेंबर हैं उनकी 2/3 बहुमत चाहिए, जो असंभव है, क्योंकि 234 से 35 जो MP हैं वो विपक्ष के हैं, इंडिया गठबंधन के हैं। तो एक तरह से ये देश की जनता को मूर्ख बनाने वाली भी बिल है, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि ये देश हित में, जनता के हित में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इस हमाम में सब नंगे। कोई ऐसा मंत्री या जो सांसद है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी दल के ही अगर MP से लेकर मंत्री पर इंक्वायरी करवाया जाए तो कम से कम भी तो 150 से 200 पर कोई ना कोई केस चल रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस चलते यह जो बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल, एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बिल है। और आज तक जो भी समितियां बनी या भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून लाए गए या भ्रष्टाचार निरोधक संस्था बने, उसमें कभी भी प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया गया, न राष्ट्रपति को शामिल किया गया। लेकिन यह पहला बिल है कि जिसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करने पर बल दिया गया है। तो एक तरह से यह बिल नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का बिल है। उनका हो सकता है कि जो मंत्री पद है वो भी उनको गंवाना पड़े, क्योंकि वह स्वतंत्र विचार
धारा वाले आदमी हैं और स्वतंत्र विचार रखते हैं और बिना लाग लपेट के बोलते हैं। जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी थे तो उनको भी साइड कर दिया गया। इस तरह से जो भी अमित शाह जी और मोदी जी पर हावी होना चाहा वो सभी को कहीं न कहीं किनारे लगा दिया गया, जबकि उन लोगों ने सत्ता में लाने में अपनी हर चीज़ कुर्बानियाँ दी हैं। थैंक्स।